हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माय फाइनेंशियल करियर के बारे में। ये एक आर्टिकल था जिस स्टीफन लीलॉक ने लिखा था। इस आर्टिकल में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनकी क्या सिचुएशन हुई थी जब वो बैंक को विजिट करते हैं कि वांटेड टू वो कुछ पैसा डिपॉजिट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या सिचुएशन फेस करी उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। When I go into a bank, I get rattled. The clerks rattle me, the wickets rattle me, and the sight of money rattles me. Everything rattles me. तो इसमें क्या कहते हैं? When I go into a bank, जब मैं बैंक में जाता हूँ, I get rattled. मतलब वो फ्रस्ट्रेट से हो जाते हैं. The clerk rattle me. क्लर्क रैटल करते हैं मतलब क्लर्क की शक्ल देख के मेरे को गुस्सा आता है, विकेट्स की शक्ल देख के मेरे को गुस्सा आता है, और पैसे को देख के भी मेरे को गुस्सा आता है वहां पे, और रैटल करता है मेरे को। एवरीथिंग रैटल्स मी। तो बैंक में जाती ही मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट सा हो जाता हूँ। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, आई बिकम अ इररिस्पॉन्सिबल इडियट। जैसे ही मैं बैंक की सीमा को लांघता हूँ, व्हेनेवर आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ बैंक, बैंक के अंदर जाता हूँ जैसे ही मैं, एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, मतलब कुछ भी बिजनेस करना चाहता हूँ वहां पे मैं, जैसे पैसे डिपॉजिट करना, पैसे निकालना, वहां जाते ही मैं इररिस्पॉन्सिबल इडियट बन जाता हूँ। तो मतलब बेवकूफ़ की तरह मैं बिहेव करता हूँ, मेरा बिहेवियर थोड़ा बेवकूफ़ वाला हो जाता है बैंक में जाते ही। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मुझे ये पहले से पता था। बिफोर हैंड मतलब मुझे पहले से पता था। बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $50 अ मंथ। बट मेरी जो सैलरी थी जॉब में $50 बढ़ गई थी, तो 50 अमेरिकन डॉलर बढ़ गई थी हर एक महीने में। एंड आई फेल्ट दैट बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। सो जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ी तो मेरे को लगा कि बैंक में मेरे को सेव करना चाहिए वो। सो आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मेरे को पता था, बट मेरी सैलरी बढ़ी थी। बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 अ मंथ एंड आई फेल्ट दैट बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। सो बैंक में ही मैं उसको सेव करना चाहता था। So I shambled in and looked timidly around at the clerks. So मैं मतलब बैंक के अंदर गया और क्लर्क्स को देखने लग गया, जो पैसे डिपॉजिट करते हैं, जो पैसे रखते हैं अपने पास, उनको देखने लग गया। I had an idea that a person is about to open an account must need consult the manager. So अगर आप कोई भी अकाउंट खोल रहे होते हो, कुछ भी कर रहे होते हो, आपको मैनेजर से बात करनी चाहिए। ये ऑथर को लगता था, मतलब स्टीफन को लगता था कि ये आप किसी भी बैंक में जाते हो और आपको अकाउंट खोलना है तो आपको मैनेजर से ही बात करनी है, ये उनको लगता था। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क अकाउंटेंट। सो वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर वो जाते हैं और बोलते हैं, मतलब देखते हैं कि वहाँ पे अकाउंटेंट लिखा हुआ है। अकाउंटेंट वॉज टॉल, कूल एंड डेविल। सो जो अकाउंटेंट बंदा वहाँ पे बैठा था या बंदी बैठी थी, बहुत ही लंबे थे वो, मतलब कूल थे, शांत थे, और मतलब इनको डेविल की तरह लगा, राक्षस की तरह लगा तो उसको देख के। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड हिम। उसको देखते ही इनको बड़ा अजीब सा गुस्सा सा आया, फ्रस्ट्रेशन सी हुई। माई वॉइस वॉज स्पेक्चुअल। ये तो मेरे को भी नहीं पता, कोई भी वर्ड अगर ना पता हो तो सर्च कर लो इसको। स्पेक्चुअल मतलब टूम की तरह, जैसे क्या कहते हैं, ग्रेव होता है ना, ग्रेव। हिंदी में ग्रेव को क्या कहेंगे? ग्रेव की तरह लगा मेरे को, स्पेक्चुअल लगा। तो अगर मैं स्पेक्चुअल को सर्च करता हूं, इसको कॉपी करते हैं हम और यहां सर्च कर लेते हैं। कोई भी वर्ड ना समझ में सर्च कर लो गूगल पे। ग्लूमी और डिस्प्रेसिबल, रिलेटिंग टू टॉम, और हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में इसको ये बोलते हैं या समाधि, राइट। तो हिंदी में समाधि जैसा लगा उनको। जो अकाउंटेंट का ऑफिस था वो अकाउंटेंट की जगह थी, उनको लगा, या उसकी आवाज जो थी वो ऐसा लगा जैसे समाधि टाइप है। मतलब बेसिकली वही है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं और उनको पसंद नहीं आ रही है वो आवाज। तो ये बोलते हैं, कैन आई सी द मैनेजर। सो स्टीफन बोलते हैं अकाउंटेंट को, मैं मैनेजर को देख सकता हूँ क्या, मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। I said and added solemnly, alone. I don't know why I said alone.
मतलब मैनेजर के कहते हैं कि आई सेड एंड एडेड सोल मी अलोन, मैंने बोला क्या मैं मैनेजर से अकेले मिल सकता हूँ, तो उन्होंने ये ऐड कर दिया कि मैं मैनेजर से अकेले मिल सकता हूँ क्या। आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन, अब ये ऑथर सोच रहे हैं अभी कि मैंने अलोन क्यों बोला, अकेले क्यों बोला, कोई और भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये अब बाद में सोच रहे हैं, आफ्टर थॉट है ये। सर्टनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम, तो अकाउंटेंट ने बोला बिल्कुल मैं जाता हूँ और मैनेजर को बुला के लाता हूँ। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, सो मैनेजर था बहुत शांत आदमी था। आई हेल्ड माई $56 क्लंच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट, तो मैंने पूरा जो $50 थे, जो रुपए थे मेरे पास, तो वो मैंने जैसे हाथ में क्रम्पल कर देते, बॉल बना देते हैं ना, जैसे कि आप कुछ भी पेपर लो उसको ऐसे ऐसे करके फिर जेब में डाल दो, तो क्रम्पल्ड जो $50 थे मतलब कि बॉल सी बना के मैंने जेब में डाली हुई थी। तो ऑथर पूछते हैं, स्टीफन पूछते हैं, आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हो? आई सेड गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, तो मतलब मेरे को नहीं लगा था कि वो मैनेजर नहीं होंगे, पर मैंने फिर भी पूछ लिया बेसिकली। यस ही सेड, उन्होंने बोला हाँ मैं ही मैनेजर हूँ। कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन, क्या मैं अकेले आपसे बात कर सकता हूँ? और स्टीफन बोलते हैं आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, तो मैंने दोबारा बोलना नहीं चाहता था अलोन, बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, सो मतलब मैं बोलना नहीं चाहता था कि अकेले मिलना है, बट अगर नहीं भी बोलता तब भी यही बात थी कि मेरे को अकेले मिलना है आपसे, राइट। सो अगर नहीं भी बोलता अलोन तब भी वही मतलब होता कि मैं आपके साथ अकेले में बात कर सकता हूँ बेसिकली। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, मैनेजर एकदम से उसके कान खड़े हो गए, तो वो एकदम अलार्म हो गया। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, तो मैनेजर को लगा अरे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जो इनको बताना है मेरे को, इसलिए मैनेजर थोड़ा एकदम से अलर्ट हो गया। सो मैनेजर बोलता है कम इन हियर, इधर आओ, ही सेड एंड लेट द वे टू प्राइवेट रूम, वो अपने ऑफिस के अंदर लेके गया बेसिकली, तो मतलब एक प्राइवेट रूम में लेके गया ऑथर को, स्टीफन को। ही टर्न द की इन टू द लॉक, और उन्होंने वो दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैनेजर बोलता है वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड एंड सिट डाउन, सो वो बोलता है कि यहाँ पे आपको हम सेफ हैं, कोई इंटरप्शन नहीं होगी, कोई हमें यहाँ पे बीच में टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं। एंड बोला ऑथर को, स्टीफन को, प्लीज सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ आप। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर, हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखा। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, फिर मेरी आवाज ही नहीं निकली। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, सो स्टीफन है उनकी कोई आवाज ही नहीं निकली। यू आर वन ऑफ द पिंगटर्स मैन आई प्रिज्यूम, ही सेड, सो जो मैनेजर था, मैनेजर को लगा कि वो कोई डिटेक्टिव है। पिंकरटेन्स मैन मतलब वहाँ की डिटेक्टिव एजेंसी है, वो डिटेक्टिव एजेंसी के आप पार्ट हो, तो मतलब मैनेजर को लगा कि अरे ये कोई डिटेक्टिव है, कुछ सीक्रेट चीज बतानी है इनको मेरे को। He gathered from my mysterious manner that I was a detective, तो जो मैनेजर को लगा कि मैं जिस हिसाब से बिहेव कर रहा हूँ मैं तो कोई डिटेक्टिव हूँ पक्का। I knew what he was thinking and made me worse, and it made me worse, तो मेरे को पता था, स्टीफन बोलते हैं मेरे को पता था कि वो क्या सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं डिटेक्टिव हूँ, और वो सिचुएशन में मेरे को और भी बुरा लगा, क्योंकि भाई उनको सिर्फ $50 डिपॉजिट करने हैं या रखने थे वहां पे बैंक में, बट एकदम से वो सिचुएशन देखी तो उनको और भी बुरा लगा, अरे ये तो कहीं और ही जा रही है बात। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, आई सेड, मैंने कहा नहीं मैं कोई पिंकरटन्स से नहीं हूँ, मैं कोई डिटेक्टिव एजेंसी से नहीं हूँ। आई सेड seemingly to imply that I come from a rival agency मैंने उस तरह से बात करी जैसे कि मैं पिंकरटन से नहीं हूँ लेकिन कोई दूसरी एजेंसी से हूँ, दूसरी डिटेक्टिव कंपनी से हूँ जैसे कि राइवल एजेंसी है वहां से हूँ। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बीन प्रमोटेड टू लाई अबाउट इट, तो मैं उस बात को ऐसे ही खींचता रहा और मैंने बोला कि अरे जैसे कि मैं सच में झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा था मेरे को। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, तो अब ऑथर बोलते हैं, स्टीफन बोलते हैं कि मैं डिटेक्टिव हूं ही नहीं। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मेरे को सिर्फ अकाउंट खुलवाना है आपके बैंक में। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, मेरा मन है कि मैं सारा अपना पैसा इसी के अंदर डालूं। तो ये बोलते हैं ऑथर मैनेजर को। मैनेजर लुक रिवील्ड बट स्टिल सीरियस, तो मैनेजर को लगा चलो शांत हो गए मैनेजर कि अरे चलो पैसे डिपॉजिट कराने इनको और कोई बड़ी कोई और चीज नहीं करनी, पर फिर भी मैनेजर सीरियस थे। He concluded now that I was a son of a Baron Rothschild,
और अ यंग गाउड। बेसिकली मैनेजर को लगा कि आप बहुत ही रिच फैमिली से और बहुत सारा पैसा डिपॉजिट कराना है, इस वजह से मतलब कि ये काफी सीरियस था मैनेजर फिर भी। तो मतलब ये बैरन रॉथशाइल्ड या फिर यंग गाउल्ड, ये सारे काफी रिच फैमिलीज हैं। तो अगर आप रिच फैमिली से होगे तो आप बहुत सारे पैसे डिपॉजिट करोगे, इसलिए मैनेजर स्टिल उसको सीरियसली ले रहे थे कि अरे चलो ज्यादा पैसे डिपॉजिट करेंगे तो अच्छा है हमारे बैंक के लिए। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड। तो मैनेजर बोलता है आपको बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना है, मतलब ज्यादा पैसे डिपॉजिट करोगे तो बड़ा ही अकाउंट खुलेगा। सो उसके बाद ऑथर स्टीफन बोलते हैं फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड। तो उन्होंने धीरे से बोला कि अरे फेयरली लार्ज, काफी बड़ा ऐसे ही बोलते हैं। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $56 अ मंथ रेगुलरली। तो मैं हर महीने $56 डिपॉजिट करूंगा, अभी आज करूंगा और इसे रेगुलरली करूंगा, ये बोलते हैं ऑथर। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, ही कॉल्ड द अकाउंटेंट। तो मैनेजर उठे, उन्होंने दरवाजा खोला और अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मॉन्टगोमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड। तो उन्होंने एकदम से तेज से चिल्लाया, और ये अकाउंटेंट का नाम है। दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56। गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने मतलब एक तरह से गुस्सा भी था कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो एकदम चिल्ला के अकाउंटेंट को बुलाया, मिस्टर मॉन्टगोमरी इनका अकाउंट खुलवाना है इनको, और इनको $56 डिपॉजिट करने हैं। और बस उनको एकदम से तेज से चिल्ला के अकाउंटेंट को बुलाया कि भाई इनको ले जाओ अपने साथ। आई रोज, स्टीफन उठ गए। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम। सो एक बहुत बड़ा सा आयरन का दरवाजा था, काफी बड़ा, जैसे लॉकर होते हैं ना बैंकों में, उतना बड़ा दरवाजा था। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन ऑन द साइड ऑफ द रूम। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ। ऑथर स्टीफन ने गुड मॉर्निंग बोला और उस क्या कहते हैं जो सेफ था उसके अंदर चले गए। उनको बाहर जाना था लेकिन गलती से वो सेफ के अंदर चले गए। तो मैनेजर बोलते कम आउट, सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे। मैनेजर ने बोला अरे बाहर आओ, वहां नहीं जाना, बाहर जाओ दूसरे दरवाजे से। तो मैनेजर ने कोल्डली बोला, मतलब काफी रूड तरीके से, और कहा कि यहां से जाना है, वहां से नहीं जाना, इस तरह से। I went up to the accountant wicket and poked the ball of money at him with a quick conclusive movement as if I were doing a conjuring trick. तो मैंने अकाउंटेंट के पास गया, उनके विकेट के पास, और जो बॉल ऑफ मनी था मेरे पास, जो पूरा क्रम्पल्ड जेब में मैंने पैसे रखे हुए थे, मैंने निकाले और उसको निकाला मैंने, जैसे कि मैं कुछ मैजिक ट्रिक कर रहा हूँ, इस तरह से निकाला। माई फेस वॉज गेस्टिली पेल। सो मेरा चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। हेयर आई सेड डिपॉजिटेड। तो मैंने अकाउंटेंट को बोला डिपॉजिट कर दो इसको। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू बी मीन। तो मेरे जो आवाज की टोन थी वो ऐसा लगा बहुत मीन थी। मीन मतलब कि रूड थी, या फिर आप कह लो अच्छी नहीं थी। लेट्स अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इज ऑन अस। तो कह रहे हैं ये पेनफुल चीज हमें जल्दी करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके आप डिपॉजिट कर दो इसको बेसिकली। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क। उसने पैसे लिए और दूसरे क्लर्क को दे दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माय नेम इन अ बुक। तो जितना ही पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा था, मतलब $56, उसने मेरे को स्लिप पे लिखने के लिए बोला और अपना मेरा नाम भी साइन करवाया बुक के अंदर। आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। तो स्टीफन को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। द बैंक स्वॉर्म बिफोर माई आईज। तो बैंक बिल्कुल एकदम मेरी आंखों से ओझल सा हो गया एक तरह से। फिर ऑथर पूछते हैं, स्टीफन पूछते हैं, इज इट डिपॉजिटेड? आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस। तो मैंने अपनी आवाज हॉलो करके, मतलब वाइब्रेटिंग वॉइस से उससे पूछा कि ये पैसे डिपॉजिट हो गए? अकाउंटेंट बोला इट इज। सो मतलब पैसे डिपॉजिट हो गए। सो उसके बाद ऑथर बोलते हैं, स्टीफन बोलते हैं, देन आई वांट टू ड्रॉ अ चेक। मतलब मेरे को थोड़े पैसे निकालने हैं। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज। मेरे को $56 में से $6 निकालने थे, तो $6 वापस लेने थे इनको। Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it. So किसी और ने मेरे को एक चेकबुक दी और दूसरे किसी और बंदी ने मेरे को समझाया कि कैसे आपको ये पूरी भरनी है ताकि आप $6 निकाल पाओ। People in the bank had the impression that I was an invalid millionaire.
तो बाकी लोगों को लग रहा था कि मैं तो बहुत मतलब कोई मिलियनेयर टाइप हूँ जो ये ऐसे बात कर रहा हूँ. आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थर्स्ट इट एंड द क्लर्क. तो मैंने कुछ लिखा चेक के ऊपर और उसको क्लर्क की तरफ भेज दिया या क्लर्क को दे दिया. ही लुक्ड एट इट. तो क्लर्क ने उसको देखा. व्हाट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन. तो क्लर्क बोलता है क्या आप सारे पैसे फिर से निकाल रहे हो. अभी तो मतलब अभी तो आपने $56 डाले और सारे के सारे आप वापस निकाल रहे हो. ही आस्क्ड इन सरप्राइज. तो क्लर्क जो था वो सरप्राइज हो गया कि अरे अभी तो तूने पैसे पूरे डिपॉजिट करे और अब वापस निकाल रहे हो. द रीजन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन $56 इंस्टेड ऑफ 6. मेरे को अब तब रियलाइज हो अरे नहीं मैंने $6 की जगह 56 लिख दिया वहां गलती से. आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ. तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मैं कुछ मतलब मेरे को लगा कि अरे तो अब मैं क्या बोलूँ इसको. आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. तो मतलब ऐसा मेरे को लगा अंदर से कि अरे मैं उसको समझा नहीं सकता कि अरे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया. तो ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी. तो बाकी जितने भी बैंक में लोग थे जो काम कर रहे थे वो सारे रुक गए और मेरे को देखने लग गए. रेकलेस विद मिजरी आई मेड अ प्लंज. ऑथर एकदम से तेज से बोलते हैं कि अरे रेकलेस विद मिजरी आई मेड अ प्लंज. और वो कहते हैं मैंने यस द होल थिंग, मैं पूरा सारा का सारा पैसा निकालना चाहता हूँ. क्योंकि अब ऑथर को लग रहा है कि मैं एम्बेरस हो जाऊंगा अगर मैं मतलब मेरे को बेइज्जती फील होगी अगर मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैंने गलती कर दी. क्योंकि अभी तक बहुत सारी गलती करी है ना मैनेजर ने. एक तो सेफ में चला गया, $56 डिपॉजिट करने के लिए मैनेजर के साथ चुपचाप बात करने के लिए बोल रहा है, गलती से सेफ में चला गया वो भी एम्बैरेसिंग चीज थिंग थी. और भी उनको काफी मतलब ह्यूमिलेट सा फील हो रहा था कि अगर मैं अब बोलूंगा कि नहीं मैंने एक और गलती कर दी तो ऐसा होगा कि अरे मतलब ये क्या ही बंदा है ये सोचेंगे सब बाकी सब लोग. यस द होल थिंग यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक एवरी सेंट ऑफ इट. सो ये बोल रहे हैं कि आप सारा पैसा निकालना चाहते हो. कहते हैं हाँ सारा का सारा निकालना चाहता हूँ. आर यू डूइंग टू डिपॉजिट एनी मोर सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड. तो कह रहे क्लर्क कह रहे कि आप और पैसा नहीं डिपॉजिट करोगे, और पैसा नहीं डालोगे. क्लर्क एकदम से आश्चर्यचकित हो गया था. कह रहे आप और पैसा नहीं डिपॉजिट करोगे. तो ऑथर कहते हैं नेवर, कभी नहीं करूंगा. An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I changed my mind. तो मैं बेवकूफ़ों की तरह सोच रहा था. idiot hope struck me मतलब एक idiot की तरह सोच रहा था कि उनको लगा होगा कि अरे क्या पता हमने कुछ इंसल्ट कर दिया इस आदमी का मतलब ऑथर को. और जब मैं चेक लिख रहा था और उसकी वजह से ऑथर का दिमाग चेंज हो गया और उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए. तो ये मतलब स्टीफन ही सोच रहे हैं कि क्या पता बाकी लोग ऐसे सोच रहे हो कि अरे क्या पता ये इनकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, बैंक अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से उनको लगा होगा कि अरे ये पैसा वापस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनको बैंक की सर्विस अच्छी नहीं लगी. आई मेड अ wretched attempt to look like a man with a fearful quick temper. तो मैंने ऐसा बिहेव करा जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आदमी हूँ और मेरे को सर्विस अच्छी नहीं लगी इस वजह से मैंने पैसे बाहर निकाल दिए. द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी. तो क्लर्क ने पैसे तैयार कर दिए वापस देने के लिए. हाउ विल यू हैव इट ही सेड. तो उन्होंने कहा कैसे आपको पैसे चाहिए. तो ऑथर पूछता है क्या मतलब क्या मतलब हुआ. हाउ विल यू हैव इट. क्लर्क ने फिर से पूछा कि आप कैसे पैसे लोगे. ओ आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s. तो और उन्होंने बोला कि कैसे लोगे. तो क्या मैंने बिना ज़्यादा सोचे ये बोल दिया कि इन 50s में चाहिए मेरे को. He gave me a $50 bill. तो उसने $50 वापस कर दिया ऑथर को. And the 6 he asked dryly. In 6s I said. तो कहते हैं $6 कैसे चाहिए. तो कहता है 6 की तरह ही चाहिए. He gave it to me and I rushed out. तो उन्होंने पैसे मेरे को दिए और मैं बाहर निकल गया. तो $50 का एक नोट दे दिया और $6 का बाकी का दे दिया. As the big door swung behind me, जैसे ही बड़ा डोर बंद हो रहा था मेरे पीछे से, I caught the echo of roar of laughter that went up to the ceiling of the bag. जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला सारे अंदर हंस रहे थे. तो मतलब echo of roar मतलब बहुत तेज से आवाज आई. जैसे किसी कमरे में जाते हो जिसमें कुछ भी ना हो तो तेज कुछ भी बोलोगे तो आपको गूंजेगी आवाज. तो रोर जो है जो हंसी की आवाज है वो गूंजने लगी पूरे बैंक में जैसे ही मैं बाहर निकला. Since then I banked no more. उस दिन से आज तक मैं कभी बैंक में नहीं गया. I keep my money in cash in my trouser pocket. So जितना भी पैसा है मैं अपने पैंट की जेब में रखता हूँ.
एंड माई सेविंग्स इन अ सिल्वर डॉलर इन अ स्टॉक। बाकी का जितना मेरा पैसा है वो मैं एक अपनी जुराब के अंदर सिल्वर डॉलर्स की तरह रखता हूँ। तो कुछ मैं सिल्वर में चेंज कर लिया, कुछ मैं पैसा अपनी जेब में रखता हूँ और अब मैं बैंक में कभी नहीं जाता। तो ये स्टोरी थी माय फाइनेंशियल करियर। सो ये बेसिकली एक ह्यूमरस टेक है, मतलब हंसी मजाक की तरह स्टीफन अपना इंसिडेंट बता रहे हैं कि वो कितने बैंक में जाते कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और ये मतलब हंसी की तरह बता रहे हैं ताकि हम मतलब समझ पाए उनकी सिचुएशन। बट ये भी दिखा रहे हैं कि कितना क्लूलेस है ऑथर, कि जब भी वो बैंक में जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। अब किसी और बुक की समरी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।